देखो यहाँ पे एक सवाल है, यदि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, इसको बोलेंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 120, एस एक्स इज इक्वल टू 12, एस वाई इज इक्वल टू 15 हो तो आर के मान को ज्ञात कीजिए। आखिरी स्वाध्याय है ना, आखिरी स्वाध्याय में शायद सेक्शन सी है, विभाग सी, उसमें ये वाला सवाल है। हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 3 प्रकार की चीज़ें होती है। एक होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स जिसको हम बोलते हैं एस एक्स का स्क्वायर। दूसरा होता है वेरिएंस ऑफ वाई जिसको हम बोलते हैं एस वाई का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जो एस एक्स स्क्वायर होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब एस एक्स को 2 बार लेना है, वेरिएंस ऑफ वाई मतलब इसका अर्थ होता है एस वाई को 2 बार लेना है। लेकिन वेरिएंस ऑफ एक्स वाई लिया जाए या फिर उसको कोवेरिएंस बोला जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, दोनों को एक एक बार लेना है, एस एक्स को भी एक बार लेना है और एस वाई को भी एक बार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस एक्स 2 बार आएगा, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा एस एक्स स्क्वायर हो गया, इसलिए उसको वेरिएंस बोलते हैं। यहाँ पे एस वाई 2 बार लिया जाए तो एस वाई का स्क्वायर हो गया, इसलिए वेरिएंस ऑफ वाई बोलते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं कोवेरिएंस, एस एक्स और एस वाई दोनों हो तो, या फिर उसको एस एक्स वाई भी बोला जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो स्क्वायर है ना, तो इसको हिंदी में बोलते हैं, वेरिएंस को बोलते हैं विचरण। क्या बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में विचरण, एक्सનું વિચરણ, એસ શું કહીશું આને, एक्सનું विचरण, अर्थात एक्स का विचरण। इसी तरह इसको बोलेंगे वाई नु विचरण, अर्थात वाई का विचरण। ये विचरण जो है ना, उस कल हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलन, है ना। प्रमाणित विचलन, प्रमाप विचलन बोलते थे ना, वो प्रमाप विचलन को क्या बोलते थे, तो इंग्लिश में उसके लिए है खाली एस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वो क्या होता है, ये तो एस एक्स का स्क्वायर है, मतलब ये तो विचरण है ना, तो उसका स्क्वायर हटा दो तो क्या हो जाएगा, एस एक्स का स्क्वायर है तो उसको हटा दो, वर्गमूल कर दो, तो वर्गमूल कट जाएगा तो क्या मिलेगा, एस एक्स मिलेगा, है ना। मतलब ये क्या करना है, यहाँ पे हमको वर्गमूल में एस एक्स का विचरण, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्गमूल में एस एक्स का विचरण, मतलब ये। और दूसरा यहाँ पे एस वाई का वर्गमूल करे तो एस वाई मिल जाएगा, वर्ग करके वर्गमूल करे तो यहाँ क्या हो गया, एस वाई का विचरण। ठीक है, तो इसके नाम को समझना जरूरी है, विचरण है तो समझ लो कि वो बड़ा है, उसका वर्गमूल करने पे हमें प्रमाणित विचलन मिलेगा, है ना। इसका हिंदी क्या होगा, एक्स का प्रमाप विचलन। तो प्रमाप विचलन में खाली एस एक्स रहेगा, स्क्वायर नहीं होगा। पूरा लिखता हूँ, प्रमाप विचलन, प्रमाणित विचलन। हिंदी में क्या लिखता है, प्रमाणित या प्रमाप, प्रमाण नहीं होगा, प्रमाणित होगा या प्रमाप होगा, प्रमाप विचलन। यहाँ पे होगा y का प्रमाप विचलन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया है, एक्स और वाई का विचरण दोनों का मिक्स करके है, कोवेरिएंस है, तो इसको बोलेंगे एक्स और वाई का सहविचरण, सह मतलब साथ में मिलकर, सहविचरण। जब दो चीज़ होती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 चीज़ें, एक्स 2 बार है इसलिए विचरण आएगा, है ना। इसमें 2 चीज़ें 2 बार है इसलिए वो भी विचरण है।
इसमें दोनों अलग अलग चीज़ है लेकिन 2 बार है, इसलिए वो मतलब एक एक चीज़ 2 बार है, बराबर। तो ये भी इसमें भी विचरण आएगा लेकिन अलग अलग है, इसलिए सविचरण। लेकिन इसमें अकेला है, नहीं इसमें अलग अलग है, एक Sx भी है और Sy भी है, इसलिए विचरण। इसमें अकेला है एक, इसलिए प्रमाप विचलन। इसमें भी अकेला है, इसलिए भी प्रमाप विचलन। यहाँ पे Sx गुणा Sx है 2 बार, मतलब 2 अलग अलग चीज़ का गुणा हो रहा है, इसलिए विचरण। इसमें भी 2 अलग अलग चीज़ का गुणा हो रहा है, इसलिए विचरण। इसमें 2 अलग अलग चीज़ का गुणा हो रहा है, इसलिए विचरण। लेकिन ये दोनों सेम चीज़ का गुणा है, इसलिए विचरण। सेम चीज़ का गुणा है, इसलिए विचरण। इससे अलग अलग चीज़ का गुणा है, इसलिए सविचरण शब्द नाम दिया है। क्लियर हुआ इतना? और हमें किसकी जरूरत है? हमें किसकी जरूरत है? हमें ये तीनों ही विचरण की जरूरत है, हमें ये तीनों ही विचरण की जरूरत है ना। चलो, तो ये रूट वाले में कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, Sx लिख देंगे। ये Sx लिख देंगे, वो एक्चुअल में क्या है, Sx के स्क्वायर का रूट करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो Sx ही मिलेगा ना। तो लेकिन वो Sx स्क्वायर क्या था हमारा, उसको Sx का विचरण बोल सकते हैं, और वही हमारा x का प्रमाप विचलन होगा। अगर 2 नहीं चाहिए तो हम उसका वर्गमूल कर देंगे, बराबर ना। विचरण नहीं चाहिए तो हम उसका विचलन कर देंगे, मतलब वर्गमूल कर देंगे। तो जहाँ पे 2 चीज़ का गुणा होता है, देखो यहाँ पे 2 चीज़, यहाँ पे 2 चीज़, यहाँ पे 2 चीज़, तो उसको क्या बोलेंगे, विचरण विचरण विचरण। यहाँ पे एक अकेला है, कोई गुणा नहीं हो रहा है, तो वो प्रमाप विचलन। यह भी अकेला है, कोई गुणा नहीं हो रहा है, मतलब वो भी प्रमाप विचलन। इतना ध्यान में रख सकते हो। चलो, तो ये सब तो है ही। चलो, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। हमको दिया है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, मतलब सहविचरण। सहविचरण किसका, एक्स और वाई का। एक्स और वाई का सहविचरण दिया है 120। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर है नहीं है, तो वो विचरण नहीं है, वो विचलन कहलाएगा, है ना। एक्स का प्रमाप विचलन, एक्स का प्रमाप विचलन कितना है, Sx। y का प्रमाप विचलन कितना है, Sy। ये तीनों की जरूरत है हमको, है ना। कितना दिया है, 12 और 15। कैसे जरूरत है, तो आपको क्या करना है, ऊपर जो है ना r कैसे ढूंढते हैं, r मतलब सहसंबंधांक, x और y के बीच का रिलेशन ढूंढना है हमें। क्या ढूंढना है, x और y के बीच का रिलेशन। तो r किसके बीच में, x और y के बीच में ढूंढना है। तो उसके लिए हमें x और y का एक तो सहविचरण चाहिए, क्या चाहिए, सहविचरण। क्या चाहिए, x और y का सहविचरण, ऊपर दोनों का मिला के आ जाएगा और नीचे अकेला अकेला आएगा, इसलिए क्या लिखेंगे उसको, अकेला अकेला आएगा। तो x का प्रमाप विचलन गुणा y का प्रमाप विचलन, है ना। इसको इंग्लिश में बोले तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, है ना। अभी कीमत रख देते हैं, कोवेरिएंस कितना है 120 अपॉन Sx कितना है 12 इंटू Sy कितना है 15, है ना। तो यहाँ पे 12 कटो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, पहले 12 इंटू 15 करो, या तो फिर 12 12 काट दो, 10/15 करो, कितना मिल रहा है 0.66 मिलता है ना। वैसे 67 लिख देता हूँ यहाँ, वैसे सहसंबंधांक है वो इसी तरह होता है, x से छोटा ही होता है, 0 में ही आता है, 0 पॉइंट के बाद 2 अंक हमें लिखने होते हैं, है ना। वैसे सहसंबंधांक ऐसे ही बोलते हैं r बराबर 0.67,
लेकिन कुछ लोग इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं कि एक्स और वाई के बीच में 67% रिलेशन है। क्या बोलते हैं? एक्स और वाई के बीच 67% रिलेशन है। मतलब एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई कितना बढ़ेगा? 67% बढ़ेगा। एक्स की बढ़ोतरी में वाई की भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो 67%। एक्स की कमी में एक्स अगर कम होगा तो वाई भी कम हो जाएगा। कैसा? 67%, है ना? समझ में आया? अगर मांग बढ़ेगी, अरे हाँ, अगर मांग बढ़ेगी वस्तुओं की तो हम क्या करेंगे? उसके भाव भी बढ़ा देंगे। हाँ, भाव बढ़ा देने के बाद शायद मांग वापस कम हो सकती है। तो बारिश ज़्यादा होगी, मतलब नॉर्मली लिमिट में ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? फसल अच्छी पकेगी, फसल अच्छी होगी। नहीं। क्यों? अधिक ज़्यादा हो जाए तो नहीं होगी, बाढ़ में नहीं, है ना? चलो ठीक है। अगर आप लोग पढ़ाई ज़्यादा करो, पढ़ाई ज़्यादा घंटे करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं, अगर उसको समझ के करेंगे तो आएगा यार। हाँ, लेकिन है तो सही ना, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन तो है ना। तो जहाँ पे भी ऐसा रिलेशन होता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि 100% रिलेशन ही हो। कभी कभी 100% कम रिलेशन होता है ना, कम रिलेशन, और कभी कभी बिल्कुल रिलेशन नहीं होता, 0% रिलेशन होता है ना। लेकिन परसेंटेज में हमें रिलेशन गिनना है कि रिलेशन कैसा है ना। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि परसेंटेज में रिलेशन हम गिना जाता है, लेकिन वो रिलेशन जो है 0 से 100 के बीच में हो सकता है। लेकिन रिलेशन दो प्रकार के होते हैं, है ना। अगर दो चले, समझ लो एक्स और वाई, और एक्स की कीमत में वृद्धि होती हो तो वाई की कीमत में भी वृद्धि होती हो, तो उसको धन सहसंबंध बोलेंगे, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है ना। एक्स की कीमत में बढ़ती हो और वाई की कीमत कम होती हो, तो अगर भाव बढ़ेंगे तो मांग कम होगी, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, तो ये नेगेटिव रिलेशन है ना। ऋण सहसंबंधांक है, ऋण सहसंबंध। और रिलेशन कभी 0 भी हो सकता है, एक्स बढ़ेगा लेकिन वाई में उसको कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, दशहरा आता है तब उस टाइम फाफड़ा जलेबी का मतलब कितने सारी दुकानें होती है, कितने सारे ग्राहक आ जाते हैं, होता है ना। फिर भी वो लोग फाफड़े का भाव बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? नहीं बढ़ाते। वो अपना बिक्री ज़्यादा कर लेंगे लेकिन भाव नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक दूसरे का कोई रिलेशन ही नहीं है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि एक्स और वाई के बीच में 67% जितना धन रिलेशन है। अगर ऋण रिलेशन होता तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आता। कैसा आंसर आता? नेगेटिव। ये धन रिलेशन बताता है कि क्या बता रहा है? पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है। ठीक है, चलो ये वाला लिख लो। ये आर जो है वो रिलेशन का ही माप देने वाला अंक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना, सहसंबंधांक। इसमें निश्चित मिलता है कि वे एक संख्या मिल जाती है, दोनों के बीच कितना रिलेशन है वो बता देता है। प्लस में तो पॉजिटिव, माइनस में तो नेगेटिव। अगर 0 है तो नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, सहसंबंधी नहीं है ऐसा। देखो हाँ, वेरी गुड। आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, है ना। ये फॉर्मूला तो वही है ना। इसमें एस एक्स भी आपको दिया हुआ है, एस वाई भी दिया हुआ है, लेकिन ये वाला नहीं दिया है हमको, मतलब ये कोवेरियंस नहीं दिया, ये कुछ अलग दिया है। उसके लिए हमको एन भी दिया है। तो ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या है? तो जैसे कि हम 11th में एस एक्स स्क्वायर करते थे, आपको इसका पता, मतलब क्या हुआ? एस एक्स स्क्वायर करते थे हम 11th में, प्रमाप विचलन करते थे हम एक्स का, प्रमाप विचलन नहीं, विचरण ढूंढते थे हम एक्स का, है ना। कैसे करते थे? कैसे करते थे? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार
उसका स्क्वायर अपॉन n, ऐसा करते थे। ऐसा ही करते थे ना। तो अगर मैं यहाँ से वर्क को हटा दूँ और ऐसा कर दूँ कि सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो वही हुआ कि नहीं, ऊपर वाला जो है वही है ना। अभी मैं यहाँ पे x की जगह पे एक जगह पे x रखो और दूसरा y रखो, तो ऊपर क्या हुआ, तो ऊपर क्या होगा, ऐसा होगा सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। और नीचे क्या लिखा है, n लिखा है, तो नीचे क्या लिखेंगे हम, n लिखेंगे, है ना। तो ये जो था उसमें दोनों ही x वाला था, इसलिए हमने क्या लिख बोला उसको, x का विचरण बोला। क्या बोला, x का विचरण, है ना। लेकिन यहाँ पे x और y दोनों है, इसलिए उसको विचरण नहीं बोल सकते, सविचरण बोलना पड़ेगा। इस स को इंग्लिश में बोलते हैं को, स को क्या बोलते हैं, को, और विचरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएंस, है ना। ये क्या है, x का वेरिएंस है, ये x का वेरिएंस है, और ये x और y दोनों का वेरिएंस, इसलिए कोवेरिएंस, बराबर है। तो इसलिए हम COV लिखते हैं, सविचरण को। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र है। अभी इसमें कीमत रखते हैं, ऊपर वाले की कीमत है -65 और नीचे वाले की कीमत n की कीमत है 10। तो इसका आंसर है क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, -6.5 आएगा। अब ये आंसर को हम नीचे वाले फॉर्मूला में रख देते हैं, इस फॉर्मूला में। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना है, -6.5 अपॉन SX इंटू SY कितना है, SX इंटू SY कितना है, 3 इंटू 4 है, तो 4 तिया कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो अभी 6.5 को 12 से डिवाइड करें, -6.5 को, या 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है, 0.54, लेकिन नेगेटिव है तो आपको लिखना पड़ेगा 0.54। लेकिन इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखने का, यहाँ x और y के बीच में ये नेगेटिव है ना, इसलिए ऋण मतलब 100 के नज़दीक नहीं है ना, 100 के नज़दीक नहीं है। 100 के नज़दीक होता तो लिखते हम संपूर्ण, मतलब 100 के नज़दीक मतलब 1 के नज़दीक नहीं है, है ना। हाँ, इसलिए इसको बोलेंगे आंशिक ऋण सहसंबंध है, x और y के बीच में आंशिक ऋण सहसंबंध है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बारे में लिखना है तो इसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि चल x और चल y के बीच में आंशिक ऋण सहसंबंध है। नॉर्मली क्या होता है, इसके वैल्यू है ना, नॉर्मली प्रतिशत में लेते हैं तो 100% और -100% होता है, और बीच में 0 होता है ना। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में नहीं लिया गया, इसलिए 100 से डिवाइड कर दो, तो 1 0 और -1 के बीच में हमारा काम होता है ना। तो r जो है उसकी कीमत -1 से लेके 1 के बीच में होती है। अगर 0 से -1 के बीच में अगर r की कीमत है तो वो ऋण सहसंबंध है, और 0 से 1 के बीच में अगर सहसंबंध r की कीमत आती है तो वो धन सहसंबंध है ना। उसमें भी अगर -1 के नज़दीक होती है तो संपूर्ण ऋण सहसंबंध, +1 के नज़दीक होती है तो संपूर्ण धन सहसंबंध। लेकिन -1 के +1 के बीच में नहीं, थोड़ा और मतलब 88, 89, 95 है ना, ऐसा आता है तो 0 के नज़दीक आता है, कुछ भी हो। तो यहाँ पे -1 और 1 के बीच में कोई भी कीमत आती है उसको आंशिक बोलेंगे, संपूर्ण नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको संपूर्ण वो इफेक्ट 100% नहीं करेगा, इसलिए उसको संपूर्ण सहसंबंध नहीं बोल सकते। क्लियर, लिख लीजिए।